दोस्तों, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ये 3 छोटी छोटी कहानियाँ आपको ज़रूर सुननी चाहिए। पहली कहानी, चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। उस शहर के दुखी और परेशान लोग उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए उनके पास आने लगे। ऐसे ही एक दिन एक दुखी और गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वह आदमी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपनी जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर है और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तन के व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा, इसकी कीमत और भी अधिक होगी, और यह सोच वहाँ से आगे चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। वो आदमी अब समझ गया कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंक वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वह है जो राय दूसरे हमारे बारे में बताते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपकी जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वह कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों की निगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। दूसरी कहानी, एक मेढक की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेढक ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढक की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वह उछलते रहे और बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेढक में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढक की बात सुन ली और उछलना छोड़ निराश होकर बैठ गया। दूसरे मेढक ने प्रयास जारी रखा, वह उछलता रहा जितना वह उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेढक ने लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वह मेढक शायद उनकी बात ही नहीं सुन पा रहा था और लगातार उछलता रहा और काफ़ी कोशिशों के बाद वह बाहर आ गया। दूसरे मेढक ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उन मेढक ने इशारा करके बताया, वह उनकी बात नहीं सुन सकता है क्योंकि वह बहरा है, इसलिए वह किसी भी बात नहीं सुन पाया। वह तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लोग चाहे जो भी कहे, आप अपने काम पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। तीसरी कहानी, एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी जहाँ उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडे में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडे में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला। वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वह मुर्गी की तरह ही कूड़ा खाता, जमीन खोदकर दाने चुगता और वह इतना ही ऊंचा उड़ पाता था जितना एक मुर्गी उड़ सकती थी। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रहा था। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़ी का नाम क्या है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रहा है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पा रहा? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें दूसरे यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल देते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें,
अपने आप को पहचानें। दोस्तों, उम्मीद है कि इन छोटी छोटी कहानियों से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।